काली शासन करनी भी काली काली लहर काली कल्पना के मेरी खास भोग करने के लिए मेरी और गुस्सा करने की चीज पर है गाली से अलग। सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से ही पहचान हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी आसमान की है निगार, हमको ऐसा भाषाएं प्यारी पर हिंदी ही पहचान हमारी, यह चंदन की भाषा दुलारी क्योंकि हिंदी है पहचान हमारी। आजादी का दिन है आया, देश प्रेम का भाव जगाया, 15 अगस्त को हुए आजाद, शहीदों को हम करते हैं याद, 70 हो गए पिछले साल, वीर मुक्त भारत के लाल, तिरंगे को घर घर फहराएं, सब मिलकर अमृत महोत्सव। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी, हिंदुस्तान की आवाज़ है हिंदी, हर दिल की अनोखी भाषा है हिंदी। सेवक है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी 2 कविता छोटी सी कविता है, उन्हें सुनने का प्रयास करना। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर होगा अहंकारी, सम खाकर तभी संभावी, खुले सांकल बंद वार की, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह से, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आए से, जब टटोली जेब कोड़ी न पाई, माझी को धूम क्या उतराई। धन्यवाद। हिंदी ही अभियान, हिंदी से ही सखे भारत की पहचान, हिंदी घुट कर रही जागो सारे लोग, विषम के प्रवेश का नहीं पालना रोग, हिंदी भाषा को नहीं दूजों से कर लो तोल, हिंदी पूरे विश्व में बोल मधुर मोल, हिंदी के करके पावन कर्म यही राष्ट्रीय भाषा बनी, चलो निर्भय धर्म जो मुझसे करते सदा हिंदी का गुमान, अंग्रेजी पढ़ते वही बल्ले बल्ले हमारे देश प्रेम का आजादी का दिन है आया, देश प्रेम का बाग जगाया, शहीदों ने इसे खून से सींचा, चित्र आजाद भारत का खींचा, 15 अगस्त को हुए आजाद, शहीदों को हम करते हैं याद, 76 हो गए पूरे साल, वीर सपूत भारत के लाल, देश प्रेम के नगमे गाए, शहीदों को हम शीश झुकाएं, तिरंगे को कर घर फहराएं, सब में लंबित मौसम। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था, खबर न थी कि कुछ सुबह की ना शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था, माँ की कहानी थी परियों को फसाना था, बारिश में गारों की नाव थी हर मौसम सुहाना था। धन्यवाद। हमारी आन है हिंदी, हमारी शान है हिंदी, हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है, हिंदी हमारी आत्मा है भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है। थैंक यू। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितली का दीवाना था, खबर ना थी कुछ सुबह की, खबर ना थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था, माँ की कहानी थी परियों का फसाना था, बारिश में कागज की नाव थी हर मौसम सुहाना था, वजह न थी रोने की, वजह न थी रोने की, न हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था, वो बचपन का जमाना था। थैंक यू। अध्यापक और मेरे प्रिय साथियों, मैं आज हिंदी पखवाड़ा में हिंदी कविता आपको सुना रही हूँ। मेरी कविता का विषय है रक्षा। भाई बहन का पावन बंधन कहते इसको रक्षा बंधन, रक्षा बंधन जब भी आता खुशियाँ नहीं होंगे लाता, इस दिन बहना घर आई सारे घर में खुशियाँ छाई, सुंदर सी मैं राखी लाई, काजू कतली वाली मिठाई, मस्तक पर तिलक लगाया, तकली से मुंह मीठा कराया, भाई ने आके करी
वो भी आज इस हिंदी पखवाड़े से इतने प्रभावित हैं कि आज मैंने उन्हें हिंदी बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। वो भी हिंदी बोलेंगे। पूरे विद्यालय को आज से हमने हिंदी में कर देना है। तो हिंदी भाषा को, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, हिंदी को प्रोत्साहित करेंगे और वो आपके समक्ष विचार रखेंगे। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि पंजाबी भाषा के होते हुए आज हिंदी भाषा का गुणगान करेंगे, क्योंकि गुणगान अति आवश्यक है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। श्री राजेंद्र कुमार जी, प्रवक्ता पंजाबी। मैं एक बार सभी से ये कहूँगा, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और आवाज़ नहीं करनी। आवाज़ नहीं। थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी हम घबराते हैं, पर स्ट्राइक के लिए हम पूरी जी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से भी शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से भी शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रहेगी। इस भाषा से हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी हमारी पहचान दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है। हिंद हिंदुस्तान की परंपरा गौरव गाथा है। परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखाएं है हिंदी। जिसने कला को जीत लिया है, ऐसी कला जिए भाषा। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। अध्यापकगण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज हिंदी पखवाड़ा में हिंदी कविता सुना रही हूँ। मेरी कविता का विषय है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। बच्चों का पहला शब्द है हिंदी, माँ के प्रेम की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा, एकता की अनोखी भाषा। हिंदुस्तान की आवाज है हिंदी, हर दिल की धड़कन है हिंदी। बात नहीं करो। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अमृत प्रवाह है हिंदी। जिनके बिना हिंदी थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी काल जन्य भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। एकता की जान होती है हिंदी, हिंदी देश की शान होती है। तुम्हें सुनाते गौरव गाथा वीरों के बलिदान की, जिनके बल पर मिली आज़ादी हमें हिंदुस्तान की। देखो ये है खड़े तिलक जी सांस की चट्टान से, वीर लाजपत राय जो लड़ सकते तूफान से। दादा भाई नौरोजी ने हर मुश्किल आसान की, जड़े हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की। जीवन देकर रक्षा कर ली भारत माँ की लाज की, जन जन के मन में बसती शहनाई उनकी शान की।
भगत सिंह सुखदेव देखते अंगारों से खेलते, नेताजी आजादी खातिर फिरते हैं दुख झेलते। कौन भुला सकता कुर्बानी ऐसे दिन महान की, आज़ादी के दीवाने जे मौलाना आज़ाद है, जे पटेल जिनकी गर्मी से पिघल रहा फौलाद है, वीर लाजपत राय ने रक्षा कर ली भारत माँ की आन। कविता पाठ से पहले मैं कुछ थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हारी तरह छोटा था ना, बहुत हकलाता था, और जो हकलाते होते, हकलाने का मतलब थोड़ा अटक के बोलना, और जो अटक के बोलते हैं ना उनका सबसे बड़ा अभ्यास यही होता है कि वो कविता पाठ, गाना या अपना कोई भाषण ऐसा ज़रूर बोलना चाहिए। और आज मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, वैसे अभी भी कभी कभी अटक जाता हूँ बोलते समय, लेकिन मैं आप बच्चों को बता रहा हूँ, जो बच्चों के अंदर हेजिटेशन है वो ज़्यादा अटकते हैं, और ये हेजिटेशन को निकालने का सबसे सरल तरीका स्कूल ही है। स्कूल के अंदर हम अपने परिवार में ही रहते हैं, कोई हंस देगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्द हैं उनमें निखार आएगा। तो लिखने में भी कामयाब होता है वो बच्चा जो बोलने में कामयाब होता है। सबसे पहले तो बोलना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। हम लिखते तो उन्हीं बातों को जो जिन बातों को हम बोलना चाहते हैं या हमारे विचार में जो बातें आती हैं, इसलिए सबसे पहले हमें बोलना सीखना चाहिए। तो मैं बचपन में एक कविता बोलना करता था, मेरे को याद है, हमारी मैडम बहुत अच्छी थी, वो मेरे को जानबूझ के खड़ा करती थी कि ये हकलाएगा और हम इसको मोटिवेट करेंगे शायद इसलिए, या कुछ बच्चे जानबूझ के मेरे को खड़ा करते थे कि इसको फिर मेरे को फोर्स करते थे वो। तो मैं एक कविता गाता था काफ़ी समय पहले, वो आज तुम्हें देख के याद आ गई। मैं कविता का नाम बताऊंगा, पुष्प की अभिलाषा। वैसे मेरे को बाद में इसका पता चला, हमारे सिलेबस में होती थी ये, जैसे ये बच्चे किताब लेके बैठे हैं ऐसे मैं भी उस किताब में से देख के पढ़ा करता था उसको। बाद में अर्थ भी पता चले, काफ़ी अच्छे अर्थ हैं इसके। यानी ये पुष्प है ना, अभिलाषा कर रहा है, मतलब अपनी इच्छा जता रहा है इसके कविता के अंदर। माखनलाल चतुर्वेदी की है शायद ये कविता, है ना? नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी की है। चलो शुरू करता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है काफ़ी दिन बाद कर रहा हूँ तो कुछ शायद अटक जाऊँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर। बस इतनी है कहानी।